राम राम सा कोसू की कहानियां चैनल पर आपको गुणों स्वागत है। आज मैं आपने चौफुली रानी की कहानी को चौथो भाग सुनाऊं। तीसरा भाग के मैंने आप सुनी हो कि राजा का कंवर और ठाकरा का लड़को ठाकरा की बीरनी लेर आवती टाइम के महीने माता के मंदिर में जावे और ठाकरा के लड़का की मन्नत मांगन के अनुसार पर आपको सर है जिको माता के चरणा में चढ़ाए देवे। आप बात देख राजा का कंवर भी चढ़ाए देवे आपको सर। और बी टाइम के महीने ठाकरा की लड़की जावे और बा भी आपको सर चढ़वन की करे। बी टाइम में राजे माता रानी प्रसन्न हुए और दोनों ने पाचा जिंदा करे। बी टाइम के महीने ठाकरा की लड़की जल्दबाजी के महीने राजा का कंवरा की दड़ है सिर है जिको ठाकर का दड़ पर चढ़ाए देवे और ठाकर की यहाँ कर और उल्टी सीधी हो जावे। तो अब राजा है जिको पूछे वीरा ने कि भाई वीरा अब बताओ कि पत्नी है जी की कीरी हुई। बीटे मायनो वीर उतर देवे कि राजा साहब जिका की दड़ है बीरी भी पत्नी हुए। बी टाइम के महीने चौपुली रानी ने बड़ो गुस्सो आवे। तो राजा साहब बा चौपुली रानी है जिकी वीर ने आपका हार ने तोड़ और फेंक देवे और बोले कि महारा राज में कोई झूठ नहीं बोलेला। अब चौपुली रानी आगे काई जवाब देवे और काई नहीं देवे आगे की कहानी आज का भाग में सुनो। रानी चौपुली रानी उठी और एकदम आपका हार ने तोड़ फेंकन लगी फेंक दियो और कहवे कि तू मारा राज के महीने झूठ बोले इतना दिन हुआ इत झूठो मारे गला के महीने तू पुड़ियो हो। तो बा धड़ आला की पत्नी क्या हुई बा तो सिराला की पत्नी हुई। तो राजा पूछे कि बोलो राजा विक्रम आ बात सही है कि गलत है। राजा विक्रम बोले कि हाँ आ बात एकदम सही है और वह सिराला की पत्नी हुई। तो राजा विक्रम बड़ो खुश हुए और कहे बजारे ढोली ढोल चौपुली बोली दूसरो बोल। जब रानी दूसरो बोल बोल जावे तो चौपुली रानी एकदम पाची चुप हो जावे और पाची सो जावे। अब राजा साहब कहे कि भाई हीरा अब बताओ कि 2 पैर तो बीत चुका है तीसरो पैर लागो है और चौपुली रानी तो आपकी चुप हुई गई है तो तीसरो पैर अब क्या कटेला। तो खिड़की का ने वीर बेटो बोले कि राजा साहब एक कहानी और सुनाओ मैं आपकी कहानी को हुंकारो दूंगा और पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी कहानी को उत्तर भी मैं एकदम पूरा सही दूंगा और सच्ची बात दूंगा। तो राजा कहन लग गया एक नगरी के महीने एक राजा और एक साहूकार रेवता। राजा की नगरी के महीने राजा के दरबार में साहूकार है जिको काम कराना होता। तो साहूकार आगे एक छोटो लड़को हो और राजा के भी लड़को कंवर हो जिको छोटो शौक हो। दोनों राजा का कंवर और साहूकार को लड़को दोनों साथ साथ खेलता और वे दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती हुई और दोनों जना साथे उठता बैठता खेलता। अब सारो दिन एक दूसरा के साथ में बीतन लागो। तो एक दिन काई हुई हंसी मजाक दोनों के बीच में चलती रहती। तो एक दिन काई हुई कि भाई राजा का लड़का और साहूकार का लड़का दोनों दोस्तों के बीच में एक बात हुई। वह बात हुई कि अगर कोई पहली पत्नी जी तो मेरी पत्नी है जिको मेरा दोस्त कने पहली रात के महीने सुहाग रात में आपका दोस्त कने भेजी। तो यान को दोनों एक दूसरा वादो कर लियो और धीरे धीरे समय निकलतो गयो और टाइम निकलतो गयो। मेरे बाद में इन्हें साहूकार का लड़का की है जी की शादी हुई की। साहूकार का लड़का की शादी हुई तो वह पहली बार जब पत्नी आई भी रही और तो भी ने है जिको याद ही कि भाई मैं मारा दोस्त हूँ एड़ो वादो करोड़ो एक दूसरा हूँ और मन वादो पूरो करना है। जबकि राजा का लड़का एड़ी बात दिमाग में ही कोनी और बे सारी बातें भूल चुक्या। तो भाई साहूकार का लड़को हो जिको पनीजर आयो बी टाइम के महीने आपके बटे कमरा के महीने गयो तो वो आपकी पत्नी देखकर बड़ो उदास हुई और चुपचाप बैठ गो। जन मेरी पत्नी कहन लगी भाई आज काई बात है थे इतना उदास क्यों हो और था उदासी क्यों है चेहरा पर मन सहेजी की बात बताओ। जन वो कहन लागो कि थन काई बात बताऊं अगर मैं थन बात कहूँ तो भी मैं लाज मरूं और मैं बात नहीं कहूँ और बात पूरी बताऊं तो भी मारो है जिको धर्म नष्ट हुए ना बात थन कह सकूं और ना मैं बात बार रख सकूं क्योंकि अगर मैं बात ने पूरी करूं तो मारो है जिको धर्म नष्ट हुए और मैं अगर बात ने पूरी नहीं करूं तो मारो वादो टूटे। तो बाप साहूकार के बेटा बिरणी कहने लगी कि भाई जो भी बात है आप मन बताओ हो सके मैं ताकि की मदद कर सकूं ताकि बात ने पूरी कराउन मायने की सहायता कर सकूं। जेना बोर साहूकार को बेटो है जी बताई कि मैं और राजा का कंवर बड़ा दोस्त हाँ एक दूसरा के वास्ते जान तक दे हाजिर हाँ। तो बचपन के महीने एक दूसरा को मैं वादो करियो। तो एक वादा के महीने आ करियो कि भाई जो भी पहली पत्नी जी मेरी पत्नी ने पहली रात के महीने आपका दोस्त के कन्ने भेजेला। तो अब मैं काई करूं और काई नहीं करूं आ बात मन बताओ। जन साहूकार के बेटा वो साहूकार की बीरनी बोली कि भाई थे डरो मती ना मैं मारो धर्म और थाको वादो पूरो ही मैं सब कुछ निमौला और मन थे जो एक बार आज्ञा दो। तो वाह भाई बा आपके साहूकार के बेटा बहू आपकी एकदम बढ़िया से सज धजर गई कि भाई मैं जाऊँ राज दरबार बार और बट में राजकुमार के कने जाऊँ था के वादा के अनुसार। तो वह आपके एकदम पूरो नक उसिक तक घेणो घंटो फेरियो और आपके जाऊन लागे।
जावण लागी अंधेरी रात के मायने रिम झिम करती पूरो गेणो गांटो पेरू जावे ही तो छम छम करती आवाज सुनी जी बिटकाई लुटेरा आया डाकू मतलब के आया चोर चोरी करने। तो वे देखे कि साहूकार की बीननी एकदम सुंदर सी एक औरत भी के एकदम पूरो गेणो गाबो पेरुड़ है और बहुत सारो गेणो है। तो वे बिन आडा फिरिया और कहने लगा कि मैं थारे है जिको गेणो लेवा और मैं हाँ चोर। तो बा कहने लगी भाई आप चोर हो तो मैं थांगा एक वादो करूं कि मैं थोड़ी देर में पाचे आऊं और मैं जब पाचे आऊंला तो थाने जरूर मैं मारो सगड़ो गेणो दूंगा। तो बोले कि भाई तू जावे ही दे और कन जावे कि मैं कन नहीं जाऊं और बहुत ही बड़ो काम करने वास्ते जाऊं और मैं था को वादो है वो मारो वादो है कि मैं जरूर थाने दूंगा। चोरो मन में विचार करियो कि भाई कोई भी यान आपको गेणु है जो कौन लियार देवे पण कोई बात को नहीं। आज आ औरत की जात कोई वादो करियो है तो देखा आ औरत की जात कितनी पार पड़े और कति पार नहीं पड़े। आ बात चोर सोच परार एक दूसरा विचार कर परार के भाई इन्हें जवन दो और आपा देखा तो सही आ लुगई है जेकी कत्ती साची है कत्ती झूठी है। नहीं तो आई रास्ता हूँ तो आप पाची तो निकली तो आप जरूरी ने इरा गेणा बाबा कोस ले। तो बा भाई आपके बट वो बे तो बटी रेगा और बा साहूकार की बीरणी है जेकी रम जम करती राजा के महल के महीने गिवी राजा के कंवर के महल में। जहाँ राजा के कंवर के महल के महीने गी तो राजा का कंवर तो आपका निसंग सुता और आपके बा बड़ी माई ने देखे तो जाय परीर खड़ी हुई पगानते जाय परीर अंगूठो है जो एकदम मोड़ियो अंगूठो मोड़े तो देखे कि एकदम झट से राजा का कमर उठ्यो रसलाग मोड़ के काई बात है भाई कोई सपनों देखूं के काई बात है। तो वो आलस मोड़ देकर उठ पर और बैठो हुई जनवा साहूकार की बेटा वो कहो कि भाई मैं तो है जिको आई हूँ और थे सूता हो। बोले कि तू है कौन पहली आ तो मन बात बता। जन के मैं था के दोस्त की पत्नी हूँ और था के वादा के अनुसार मैं आज पहली रात में थांगन आई हूँ। तो वो राजा को कंवर हो बड़ो ही शर्मा मरियो और बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस करी और कहने लाग्यो कि बा बचपन की बात ही और बा बचपन की नादारी ही भी बात मायने कोई है जो सार को नहीं और बेड़ी बात करनो भी गलत हो और बेड़ी बात सोचनो भी पाप हो। थे मारे बेन के समान समझू मैं थाने और थे मारी धर्म की बेन हो। तो राजा की कंवर की हो कि भाई मैं थारो वादो निभायो हूँ थारे दोस्त को वादो हो तो इस वास्ते मैं वादो निभाऊन आयो। जिनके कोई बात नहीं मारा दोस्त को वादो पूरो हो परंतु तू मारी बहन के समान है और मैं थने मारी बहन की नजरू देखूं और मैं थने चूनड़ी ओढ़ाऊं। तो राजा को कंवर हो जिको भी साहूकार के बेटा बहू ने चूनड़ी ओढ़ी और बहुत सारो धन दियो हीरा पन्ना को थाल भर दिया मोतिया का थाल भर दिया और बोले कि बहुत ही सहज सम्मान के साथ आप हमारा दोस्त कर जाओ। तो वाह भाई बाबटू आपके पाची राजा का कंवर ने आपके भाई बना परी पाची निकली। पाची निकलती रही मैंने सोना हीरा मोतिया का और थाल ले परी पाची निकलती टाइम के बिना वादो दिया दो कि भाई मैं चोरों वादो करूँ हूँ। तो बाबटे रास्ता के मायने धीरे धीरे जाऊन लागी जाऊँ थी टाइम के मायने चोर खड़ा ही हा क्योंकि बे तो एक औरत ने देखनी चाहे हा कि आ है जो कि आपको वादो की तो पूरो करे कि नहीं करे। तो रास्ता में जाऊँ ताई बा आपके क्यों कि भाई लियो ए सारा गहना आपका गहना सगड़ा उतारिया और एक पोट बना दी और क्योंकि ए गहना भी लो और साथ के महीने ए हीरा पन्ना माणिक मोती ए सगड़े लो। तो चोर अचंबा के महीने रहेगा कि भाई एक औरत आई और गई खाली हाथा ही पण बार ले रही हीरा पन्ना और आधी रात के महीने कटू आई है और कहीं आई है अपन आ बात जाननी जरूरी है। तो मैं पूछने लगा कि भाई तू कौन है और कटू आई और क्यों गई और कहीं वास्ते आई और इतो सारो धन गहणो कटू ले रही है हीरा मोती माणक मोती था कने कटू आया। जन मैं कहने लगी कि भाई मैं हूँ एक साहूकार के बेटा बहू हूँ और आज मारी शादी हुई और मैं आज पहली रात मार पति के वादा के अनुसार राजा के कंवर करने गई। तो राजा का कंवर आपका धर्म को माते पक्का हा और राजा का कंवर आपके धर्म के अनुसार मैंने आपकी धर्म की बेन बनाई और इतनी सारा दक्षिणा के महीने मन दियो आरा चूनड़ी ओडई जकी हीरा पन्ना माणक मोतियों जड़ोड़ी है बा मैं थाने दऊं मैं मारो वादो करियो थाने हूँ कि पाछे आती टाइम के महीने थाने जरूर मैं मारो जो भी घेणो गांठो हुई थाने दऊंला ई वास्ते मैं थाने और सारो भी घेणो गांठो दऊं और जो राजा का कुंवर मारो भाई मन दियो वो भी मैं थाने दऊं। तो चोर सोचने लगा कि देखो एक औरत को इतो बड़ो बलिदान और इतनी बड़ी हिम्मत की आपका पति की लाज रखने वास्ते आप राजा के कंवर करने गई और राजा का कंवर इतो आपको मान सम्मान और मर्यादा में है कि आपकी दोस्त की पत्नी ने आपकी बहन के बराबर समझी। तो भाई आपा के भी आपा के बहन के बराबर है और आपा रोज लूटा रोज चोरी करा एक दिन नहीं करा तो कोई मरा को नहीं पर एड़ी सती औरत आपा ने कदई मिलेला को नहीं। तो आप भी आपा की बहन है और इन आपा धर्म की बहन बनावा। तो बे भी ये भी है जिको धर्म की बहन बनाई और आपके सगड़ो लूटियोड़ो हो जिको धन भी
साहूकार की बेटा के बहू ने दियो और बोले कि बेन ए तारा हीरा पन्ना आ तारी हीरा जड़ी चूनड़ी थारी तू लेर जा और मैं थने कोई लूटा और ना थारो कोई घेणो गाबो लेवा और से सम्मान थन थारे घर दूर पहुंचाए देवा। तो चारों चोर गया और साहूकार की बेटा के बहू ने आपके बट साहूकार तक पहुंचाए दी भी और पाचा गया अपरा। तो भाई अब राजा पूछने लगा वीरान ने कि भाई वीर बताओ कि सबू बड़ो त्याग चोरा को हो या राजा को हो। वीर राजा ने काई उत्तर देवे और काई उत्तर नहीं देवे आगे की कहानी आप अगला भाग में इन्हें जरूर सुनोला। अगर हमारी कहानी पसंद आ जाए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करीजो। धन्यवाद।